हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 13.d को हल करेंगे। ठीक है, इसमें हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। यहाँ पर हमें ये आयु दी है वर्षों में। ठीक है, यहाँ पर दी है रोगियों की संख्या। इसमें हमसे पूछा कि उपरोक्त आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें हमें बहुलक इसमें ज्ञात करना है, तो इसे हल कर लेते हैं हम। और इसे हल करने से पहले हम बहुलक का बारे में बहुलक निकालने के फॉर्मूले के बारे में थोड़ा जान लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सरसाइज है हमारी 13.d और बहुलक निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस में F1 माइनस का F0 और बटे में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 और गुणा में H। यहाँ पर ये L क्या होता है? L होता है हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हमारी L होती है। और H क्या होता है? वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल की माप यह मानते हुए कि वर्ग अंतराल बराबर हैं और हैं। ठीक है, अब F1 क्या होता है? F1 होता है हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता है। ठीक है, F1 हमारी बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है और F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता होती है और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। ठीक है, अभी हमारा पहला सवाल है, ये हमने उतार लिया है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि आयु वर्षों में दी हुई है, तो हमारी क्या वर्ग अंतराल है। ठीक है, और ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि रोगियों की संख्या, यानी कि आवृत्ति भी बोल सकते हैं इसे हम और बारंबारता भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं हम। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इसमें लिखेंगे उपरोक्त सारणी में उपरोक्त सारणी में अधिकतम बारंबारता वाला पद। उपरोक्त सारणी में अधिकतम बारंबारता वाला पद कितना हमारा? 23। लिखेंगे 23 है। ठीक है, तो ये 23 है, तो हमारा 23 किस चीज़ का मान हो जाएगा? हमारा ये 23, तो उपरोक्त सारणी में अधिकतम बारंबारता वाला पद कितना? 23 है। तो 23 हमारा ये 23 किस चीज़ का मान हो जाएगा? ये हमारा ये हो जाएगा हमारे पास F1 यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 हो गया हमारा। ठीक है, और F2 हमारा क्या हो जाएगा इसमें? F1 F2 जो होता है वो बारंबारता के बाद वाला पद होता है। तो यहाँ पर ये F2 यानी कि इसके बाद वाला पद क्या हमारा? 14। तो ये किस चीज़ का मान हो जाएगा हमारा यहाँ पर? F2। और F0 का मान क्या होता है? बारंबारता से पहले वाला पद। ठीक है, F1 से पहले वाला पद क्या होता है हमारा? F0। तो ये हो जाएगा हमारा F0। और जो F1 यानी कि उपरोक्त सारणी में अधिकतम बारंबारता वाला पद 23 है, तो 23 के जस्ट ऊपर वाला जो पद होगा ये वाला हमारा, ये क्या होगा? ये होगा हमारा बहुलक वर्ग। ठीक है, तो लिखेंगे बहुलक वर्ग। ठीक है, ये हो गया हमारा बहुलक वर्ग। तो इसकी निम्न सीमा क्या है? 35 और उच्च सीमा क्या है? 45। तो L1 का मान कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर? L1 का मान हो जाएगा हमारा ये 35 इसमें। ठीक है, अभी हम सारे मान यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर मान लिखेंगे, देखिए F1, तो F1 बराबर कितना है? 23। F0 बराबर कितना है? 21। F2 बराबर कितना है? 14। ठीक है, और L बराबर कितना है, यानी कि निम्न सीमा कितनी है? 35। ठीक है, और H बराबर लिख लो। H बराबर कैसे निकालते हैं हम? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि 45 माइनस 35 इक्वल टू कितने आ जाएंगे? 10। H का मान कितना आ गया हमारे पास? 10। अब फॉर्मूला लगा देंगे बहुलक वाला जो हमारे पास ऊपर था। ठीक है, ये तो लिखेंगे बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला होता है? L प्लस का और ब्रैकेट में F1 माइनस का F0 बटे में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और गुणा में इसके H। यहाँ पर हम मान पुट कर देंगे अब हम। तो L का मान कितना? 35 प्लस F1 का मान कितना? 23 माइनस F0 का मान कितना? 21 बटे में 2F1, तो 2 गुणा में F1 का मान कितना हमारे पास? 23 माइनस F0 का मान कितना? 21 माइनस F2 का मान कितना? 14। ठीक है, और गुणा में H का मान कितना है हमारे पास? 10। आगे हल कर लेंगे इसे, तो हमारे पास आ जाएगा ये 35 प्लस 23 में से 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 बटे में 23 की गुणा 2 से करेंगे, 23 दूनी 46 माइनस इन दोनों को जोड़ लेंगे, 1 और 4 5, 2 और 1 3,
गुणा में 10। आगे हल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये 35 प्लस 2 बटे में, इधर घटा देंगे इसमें से 6 में से 5 गए तो 1, 4 में से 3 गए तो 1 और गुणा में 10। ठीक है, आगे हल कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 35 प्लस, ठीक है 2 की गुणा 10 से करेंगे तो 10 दूनी 20 बटे में 11। ठीक है, अब हम 11 से 20 को क्या लगा देंगे, भाग, तो भाग लगा देते हैं, इधर हल कर लेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे हम 11 से 20 को भाग, देखिए कितना 11 एकम 11, 20 में से 11 आए तो कितने बचेंगे 9, लगाएंगे पॉइंट उतार लेंगे 0, 11 का पढ़ा 90 में पढ़ेंगे कितने बार पढ़ा जाएगा 11 अट्ठे 88, इधर पहुँच लेंगे 10, 10 में 60 गए तो 2 बचे, पॉइंट लगा हुआ 0 उतार लेंगे तो 11 एकम 11, कितने बचेंगे 9, पॉइंट लगाओ 0 उतार लेंगे 11 अट्ठे 88, तो हमारे पास कितना आ गया, इधर हल करेंगे इसे लिखेंगे 35 प्लस का, जब हमने 11 से 20 को भाग लाया तो कितना हमारे पास 1.818। ठीक है, तो लिखेंगे हम 1.818, इन्हें जोड़ लेंगे तो 35 और कितने जाएंगे 36 और 0.818, ये हमारा क्या जाएगा इसका ये बहुलक। ठीक है, यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है हमें ये, और राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या हमें ये दी हुई है, तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये दूसरा, ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पर प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या यानी कि वर्ग अंतराल हमारे पास ये, और राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या ये हमारी क्या है बारंबारता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं कि अधिकतम बारंबारता कौन सी है इसमें हमारी, तो हम लिखेंगे नीचे कि उपरोक्त सारणी में अधिकतम बारंबारता वाला पद, तो इसमें अधिकतम बारंबारता वाला पद कौन सा हमारा 10, तो लिखेंगे 10 है। ठीक है, लिखेंगे उपरोक्त सारणी में अधिकतम बारंबारता वाला पद कितना है 10 है, तो 10 है तो ये हमारा किस चीज़ का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास F1 का मान हो जाएगा ये। ठीक है, ये F1 का मान हो जाएगा, और इससे जस्ट पहले वाला जो होता है वो किस चीज़ का मान हो जाता है, ऊपर वाला ये हो जाएगा F0 का मान हो जाएगा, और इससे जस्ट नीचे वाला जो होता है ये किस चीज़ का मान हो जाएगा F2 का मान हो जाएगा। ठीक है, और इसके सामने वाला यानी कि इसके सामने वाला जस्ट जो होता है ये क्या होता है हमारा बहुलक, ये वर्ग हो जाता है, तो बहुलक वर्ग यानी कि ये वाला मान किस चीज़ का है हमारा L का हो जाएगा। और यहाँ से यदि हम H का मान निकालें तो H बराबर कितना आएगा 35 में से यदि 30 घटाएंगे तो कितना जाएगा 5, H का मान कितना जाएगा 5। ठीक है, तो हम नीचे लिख लेंगे ये मान सारे, तो लिखेंगे हम यहाँ पर F0, तो F0 का मान कितना है 9, F1 का मान कितना है 10, F2 का मान कितना है 3, L का मान कितना है निम्न सीमा यानी कि 30, H का मान कितना है, H का मान है हमारे पास 5। ठीक है, अब निकाल देंगे हम बहुलक बराबर फॉर्मूला लगा के, तो लगाएंगे फॉर्मूला बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या था L प्लस का F1 माइनस का F0 बटे में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और गुणा में H, ये फॉर्मूला होता है बहुलक निकालने का। ठीक है, यहाँ पर मान पुट कर देंगे अब हम, L का मान कितना है 30 प्लस F1 का मान कितना है 10 माइनस F0 का मान कितना है 9 बटे में 2 गुणा में F1 का मान कितना है 10 माइनस F0 का मान कितना है 9 माइनस F2 का मान कितना है 3 और गुणा में H का मान कितना है 5। अब इसे हल कर लेंगे आगे हम, तो देखिए कितना आ गया ये 30 ऐसे लिख लेंगे हम, प्लस 10 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 1 बटे में 2 ढाई 20 माइनस 9 और 3 12 गुणा में 5, यह जाएगा 30 प्लस 1 बटे में 20 में से 12 आएंगे तो कितने बचेंगे 8 और गुणा में 5, आगे आ जाएगा हमारे पास ये 30 प्लस 5 की गुणा किस करेंगे तो 5 बटे में 8। अब हम 8 से 5 को भाग लगा देंगे, देखिए कितना आता है 8 से 5 को भाग लगाएंगे तो हम पॉइंट लगाएंगे हम
जीरो उतार लेंगे, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 10 में से 8 गए तो 2 बचे, इधर कौन से ले लिया हमने, पॉइंट लगाओ जीरो उतार लेंगे, 8 दूनी 16, इधर कौन से लेंगे 10, 10 में 6 गए तो 4 बचे, पॉइंट लगाओ जीरो उतार लेंगे, तो 8 पंजे 40, पूरा पूरा कट गया। अब आगे हल कर लेंगे तो आएगा 30 प्लस, जब 8 से हमने 5 को भाग लगाया तो हमारे पास कितना आया 0.625 आ गया। ठीक है, तो हम ले लेंगे 0.625। अब इसे हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना आया देखिए 30 प्लस 30.625, यानी कि 30 में कुछ जीरो जोड़ोगे तो 30 ही आएगा और पॉइंट के बाद में ये संख्या ऐसे जुड़ जाएंगी, तो ये हमारे क्या आ जाएगा बहुलक। बहुलक कितना गया 30.0625, यही क्या जाएगा इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तीसरे में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जीवन काल घंटों में दिया हुआ है और ये बारंबारता दी हुई है हमें। इसमें बोला कि उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, तो इसे हल कर लेते हैं। हमसे बहुलक पूछा इसमें, प्रश्न नंबर हमारा ये 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया जीवन काल घंटों में, यानी कि वर्ग अंतराल दे रखा है हमें ये, और ये हमें बारंबारता यानी कि f दे रखी है ये। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सारणी में सबसे बड़ी बारंबारता वाला पद कौन सा है। लिखेंगे उपरोक्त सारणी में अधिकतम बारंबारता वाला पद कौन सा हमारा 61 है। तो 61 क्या हो जाएगा हमारा, 61 तो हो जाएगा F1 का मान। ठीक है, 61 हो गया हमारा F1 का मान, और F2 का मान कौन सा हो जाएगा, तो F2 का मान इसके जस्ट नीचे वाला होता है ये F2 का मान, और इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है F0 का मान, और इसके जस्ट सामने वाला F1 के जस्ट सामने वाला क्या हो जाता है हमारा बहुलक वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। जब ये बहुलक वर्ग हो जाएगा तो निम्न सीमा क्या हो जाएगी हमारी इसकी 60 हो जाएगी, है ना। और h का मान यदि हम यहाँ से निकालें तो 80 में से यदि हम 60 घटाएंगे उच्च सीमा में से निम्न सीमा, तो h बराबर कितना आएगा यहाँ से 20 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मान लिख लेते हैं हम यहाँ पर नीचे। तो यहाँ पर F0 बराबर कितना है 52। ठीक है, यहाँ पर देखिए F0 बराबर 52 और F1 बराबर 61, F2 बराबर 38, निम्न सीमा यानी कि L बराबर 60 और H बराबर 20। अब हम बहुलक वाला फॉर्मूला लगा देंगे बहुलक निकालने के लिए। तो बहुलक बराबर क्या होता है फॉर्मूला, L प्लस का F1 माइनस का F0 बटे में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और गुणा में H। ये बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मान पुट कर देंगे अब हम। L का मान कितना हमारे पास 60 प्लस F1 का मान कितना है 61 माइनस F0 का मान कितना है 52 बटे में 2 गुणा में F1 का मान कितना है 61 माइनस F0 का मान कितना है 52 माइनस F2 का मान कितना है 38 गुणा में H का मान कितना है 20। हल कर लेते हैं इसे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 प्लस 61 में से 52 घटाएंगे, इधर कौन से ले लेंगे 11, 11 में से 2 गए तो 9 बचे, और बटे में 61 की 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चक्का 12 यानी कि 122 माइनस ये जोड़ लेंगे हम 2 और 8 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 और 3 8 और 1 हासिल का 9, 90 गुणा में 20 कितना आएगा देखिए आगे 60 प्लस का 9 ऐसे आ जाएगा ऊपर का 122 में से 90 घटा देंगे हम, तो 2 में से 0 गए तो 2 बचा, 12 में से 9 गए तो 3 बचे गुणा में 20। ठीक है, 2 से काट देते हैं इसे, तो 2 एकम 2 बचा 1 12 को, तो छक्का 12, 2 से काट देंगे 2 ढाई 20, फिर 2 से काट देंगे 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, तो ऊपर से कितना बच जाएगा हमारे पास 60 प्लस 9 बटे में 8 और गुणा में 5। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ से 60 प्लस 9 की गुणा 5 से करेंगे तो 9 पंजे 45 बटे में 8, तो 8 45 को भाग दे देंगे 8 से, तो 45 भाग में 8, तो 8 पंजे 40, 5 में 0 गए तो 5, पॉइंट लगाएंगे उतार लेंगे 0, 8 छंग 48,
10 में से 8 गए तो 2, पॉइंट लगवा 0 उतार लेंगे, 8 दूनी 16। 10 में से 6 गए तो 4, पॉइंट लगवा 0 उतार लेंगे, 8 पंजे 40, पूरा पूरा कट गया। तो कितना आया हमारे पास ये 60 प्लस जो 8 से हमने 45 को भाग लगाई तो कितना आया 5.625। ठीक है, इन्हें हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे अब, बराबर 60 और 5 कितने हो जाएंगे 65, और पॉइंट के बाद वाली संख्या ऐसे जुड़ जाएंगे, यानी कि 625। ये क्या गया हमारा, इसका बहुलक आ गया। यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ये आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। यहाँ पर हमें ये बनाए गए रन दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमें बल्लेबाजों की ये संख्या दी हुई है। तो हमसे इस पूछा इसमें कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसे हल कर लेते हैं हम, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा ये चौथा। तो यहाँ पर हमें बनाए गए रन यानी कि वर्गंतराल दे रखा है ये, और यहाँ पर बल्लेबाजों की संख्या यानी कि बारंबारता हमें ये दी हुई है, यानी कि स्मॉल f हमें बारंबारता दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अधिकतम उपरोक्त सारणी में अधिकतम बारंबारता वाला पद कौन सा। तो लिखेंगे हम उपरोक्त सारणी में अधिकतम बारंबारता वाला पद। तो अधिकतम बारंबारता वाला पद कौन सा इसमें हमारा 18। अधिकतम बारंबारता वाला पद 18 है, तो 18 हमारा क्या हो जाएगा इसमें F1 का मान, ठीक है। F1 का मान कितना होगा 18, और इसके जस्ट नीचे वाला जो होता है F2 का मान होता है, और इसके ऊपर वाला जो होता है जस्ट किस चीज़ का मान होता है F0 का मान, और जो F1 के जस्ट सामने होता है यहाँ पर ये क्या होता है हमारा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हमारा ये हो जाएगा। तो इसकी निम्न सीमा क्या होती है हमारी ये L का मान, और अगर हम H के मान की बात करें तो H का मान कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 5000 में से अगर हम 4000 घटा देंगे, तो 5000 में से अगर हम 4000 घटाएंगे तो कितना आएगा 1000। तो H का मान कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 1000। तो यहाँ पर हम नीचे मान लिख लेते हैं ये। तो हमारे पास मान आ गया F0 का मान है हमारे पास 4, F1 का मान है हमारे पास 18, F2 का मान है हमारे पास 9, और L का मान कितना हमारे पास 4000, और H का मान कितना हमारे पास 1000। ठीक है, अब हम यहाँ से निकाल देंगे बहुलक। तो बहुलक वाला फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर हम। तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस का F1 माइनस का F0 बटे में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और गुणा में H। ठीक है, तो यहाँ पर मान पुट कर देते हैं अब हम। L का मान कितना हमारे पास, L का मान है 4000 प्लस F1 का मान है 18 माइनस F0 का मान कितना है 4 बटे में 2, और F1 का मान कितना है 18 माइनस F0 का मान कितना है 4 माइनस F2 का मान कितना है 9 और गुणा में H का मान कितना हमारे पास 1000। ठीक है, आगे हल कर लेते हैं इसे। तो हमारे पास आ जाएगा 4000 प्लस 18 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 में से 4 गए तो 14। ठीक है, 18 में से 4 जाएंगे तो 14 बटे में 18 गुणा 200 करेंगे तो 18 दूनी 36 माइनस 4 और 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 13 और गुणा में 1000। आगे हल कर लेते हैं इसे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4000 प्लस 14 बटे में 6 में से 3 गए तो 3 में से 1 गए तो 2, 23 गुणा में 1000। आगे हल कर लेते हैं तो कितना आएगा ये 4000 प्लस 14 की गुणा 1000 से करेंगे तो कितना आएगा 14 कम 14 और 3 जीरो के 3 जीरो यानी कि 14000 बटे में 23। अब 23 से हम इसमें 14000 में भाग लगा देंगे तो 23 और भाग में 14000। ठीक है, काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो 23 का पारा जब हम 140 में को पढ़ेंगे तो ये कितनी बार पढ़ा जाएगा, 23 का पारा 140 में को समथिंग ये पढ़ा जाएगा हमारा 6 बार। देखिए 6 तिया 18 हासिल 1 6 दूनी 12 और 1 13, 10 में से 8 गए तो कितने बचे 2 उतार लेंगे 0। 23 का पारा हम इसमें को नहीं पढ़ सकते 20 में को, तो क्या करेंगे हम 1 0 इसमें और उतारेंगे, लेकिन जब भी डबल संख्या उतारते हैं तो यहाँ पर एक क्या लगाते हैं हम 0। अब 23 का पहाड़ा इसमें को हम कितनी बार पढ़ सकते हैं, तो 23 का पहाड़ा हम 200 में को पढ़ सकते हैं 8 बार। देखिए 8 तिया 24 हासिल लगे 2 8 दूनी 16 और 2 18 184। 10 में से 4 गए तो 6 यहाँ रहेगा 9 में से 8 गए तो 1। ठीक है,
अब लगाएंगे हम पॉइंट, उतार लेंगे 0। अब 23 का पहाड़ा 160 में को हम देखिए कितनी बार पढ़ सकते हैं, तो इसे पढ़ सकते हैं हम 7 बार। देखिए 7 तिया 21 और 7 दूनी 14 और 2, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 2 कितने हो गए 16। 61 ज़्यादा हो रहा है इसलिए 7 बार नहीं पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे हम। तो देखिए 6 तिया 18, ठीक है 6 तिया 18, यहाँ से लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, हटाएंगे इधर को, से लेंगे 10, 10 में 60 गए तो 2 यहाँ रह गए, 5, 5 में 3 गए तो 2, ठीक है पॉइंट लगवा 0 उतार लेंगे। अब हम 23 का पहाड़ा 220 में को पढ़ेंगे, तो कितनी बार पढ़ लेंगे हम, यहाँ पर पढ़ेंगे हम समथिंग इसे 23 ढाई 230 होते हैं ना, तो यहाँ पर जाएगा 9 बार, 9 बार पढ़ लेंगे हम। देखिए 9 तिया 27, यहाँ से लगे 2, 9 दूनी 18 और 2 20, ठीक है 207, यहीं तक रहने देंगे। तो अब हम लिखेंगे इसे आगे 4000 प्लस 23 से जब हमने 14,000 को भाग लगाई तो कितना है हमारे पास 608.69। देखिए 6 के बाद में 9 है, यानी कि 6 से बड़ी संख्या और 5 से बड़ी है, तो यहाँ पर हम 6 9 को हम क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं, यानी कि 7। तो हमारे पास आ जाएगा बराबर 4000 में हम 608 को यदि जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा 8 और 0 8, 0 और 0 0, 6 और 0 6, 4 के 4, कितना कि 46, 4608.7। ये क्या गया हमारा इसका बहुलक आ गया, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें व्यय रुपयों में दे रखा है और परिवारों की संख्या ये हमें दे रखी है, ठीक है। हमें क्या निकालना है इसमें बहुलक मासिक व्यय निकालना है, तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 5वां, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा व्यय रुपयों में यानी कि वर्ग अंतराल दे रखा है, परिवारों की संख्या यानी कि हमें बारंबार यानी कि f दे रखी है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि उपरोक्त सारणी में अधिकतम बारंबारता वाला पद कौन सा, वो देखेंगे हम। तो लिखेंगे उपरोक्त सारणी में अधिकतम बारंबारता वाला पद। तो अधिकतम बारंबारता वाला पद हमारे इसमें कौन सा है, तो इसमें हमारा 40, ठीक है। लिखेंगे हम 40 है, तो 40 हमारा किस चीज़ का मान हो जाएगा, ये F1 का मान, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है हमारा F0 का मान, और इसके जस्ट नीचे वाला किस चीज़ का मान होता है हमारा F2 का मान, और F1 के जस्ट सामने वाला क्या होता है हमारा बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर हमारा L का मान कितना हो जाएगा 1500, और H का मान कितना हो जाएगा, अगर 2000 में से हम 1500 को घटाएंगे तो कितना आएगा 500। H का मान हो गया हमारा 500। यहाँ पर मान लिख लेते हैं हम। देखिए F0 का मान कितना हमारे पास 24, ठीक है। F1 का मान कितना हमारे पास 40, F2 का मान कितना हमारे पास 33, L का मान कितना हमारे पास 1500, H का मान कितना हमारे पास 500, ठीक है। अब निकाल देंगे हम बहुलक, इससे लगाएंगे फॉर्मूला। बहुलक बराबर L प्लस का F1 माइनस का F0 बटे में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2, ठीक है। और इसके गुणा में क्या होता है H। मान रख देंगे यहाँ पर हम L का मान कितना हमारे पास 1500 प्लस F1 का मान कितना है 40 माइनस F0 का मान कितना है 24 बटे में 2F1 का मान कितना है 40 माइनस F0 का मान कितना है 24 माइनस F2 का मान कितना है तो 33 गुणा में H का मान कितना है तो 500। हल कर लेते हैं आगे। आ गया हमारे पास ये 1500 प्लस 40 में से 24 घटाएंगे इधर 5 लेंगे 10, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ रह गए 3, 3 में से 2 गए तो 1 बटे में 40 की 2 से गुणा करेंगे 40 दूनी 80 माइनस 24 और 33 को जोड़ेंगे 4 और 3 7, 2 और 3 5 गुणा में 500, ठीक है। आगे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 1500 प्लस 16 बटे में घटा देंगे इधर 5 लेंगे 10, 10 में 7 गए तो 3 और यहाँ पर रह गए 7, 7 में से 5 गए तो 2 गुणा में 500, ठीक है। 500 की गुणा हम 16 से कर देंगे। देखिए कितना है हमारे पास ये 1500 प्लस 16 पंजे कितने होते हैं 80, ठीक है। 16 पंजे 80 और 2 जीरो इसके और आ जाएंगे बटे में कितना है 23। अब हम 23 से भाग लगाएंगे 8000 को, ठीक है। तो 23 का पार्ट हम 80 में को पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा ये
23 का पारा जब 80 में को पढ़ेंगे तो ये आएगा समथिंग 3 बार। देखिए 3 तिया 9, 3 दूनी 6, घटाएंगे 10 में से 9 गए तो 1, 7 में 6 गए तो 1, उतार लेंगे 0। 23 का पारा हम 110 में को पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, घटा लेंगे। इधर कौन से लेंगे? 10, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ पर आ गए 0, यानी कि 10 में से 9 गए तो 1 बचेगा, उतार लेंगे अब हम फिर 0। ठीक है, 1 0 बच रहा था ना, 80 में पढ़ा, फिर हमने 0 उतारा, फिर 0 उतार लिया। अब 23 का पारा हम 180 में को पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा समथिंग? ये 7 बार। 7 तिया 21, हाथ से लगे 2, 7 दूनी 14 और 2, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 14 और 2 16। ठीक है, इधर कौन से लेंगे? 10, 10 में से 1 गए तो 9, यहाँ रह गया 7, 7 में 6 गए तो 1, लगाएंगे पॉइंट, उतार लेंगे 0। अब 23 का पारा हम 190 में को पढ़ेंगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? अब हम 23 का पारा 190 में को पढ़ेंगे तो ये पढ़ा जाएगा समथिंग 8 बार। देखिए 8 तिया 24, हासिल लगे 2, 8 दूनी 16 और 2 18, हटा लेंगे 10 में से 4 गए तो 6। ठीक है, यहाँ पर बचेंगे हमारे 6 ही, पॉइंट लगवा 0 उतार लेंगे। 23 का पारा 60 में को पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा? 23 दूनी 46, 2 बार, घटा देंगे 10 में से 6 गए तो 4, और 5 में से 4 गए तो 1, इतना ही रहने देंगे, यहीं तक निकाल लेंगे। अब लिख लेते हैं 1500 प्लस 23 से जब हम 8 को भाग लगाए तो हमारे पास कितना आया? 347.82। इन्हें जोड़ लेंगे हम तो कितना आया? देखिए 7 और 0 7, 4 और 0 4, 3 और 5 8, और 1 का 1, और पॉइंट के बाद में जो संख्या है वो ऐसी आ जाएंगी। यही हो जाएगा इस प्रश्न का, ये आंसर हो जाएगा। बहुलक कितना गया हमारा? 1847.82। ठीक है, यही आंसर हो गया इस सवाल का। देखिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें कारों की संख्या दे रखी है ये, और यहाँ पर हमें ये बारंबारता दे रखी है, तो हमें इसमें बहुलक निकालना है। तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कारों की संख्या यानी कि वर्ग अंतराल है ये, और ये बारंबारता हमारी यानी कि f है। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे कि उपरोक्त सारणी में अधिकतम बारंबारता वाला पद कौन सा, तो लिखेंगे उपरोक्त सारणी में अधिकतम बारंबारता वाला पद, तो अधिकतम बारंबारता वाला पद कौन सा हमारे इसमें? 20 है। ठीक है, तो लिख देंगे 20 है। तो 20 हमारा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा हमारा F1 का मान, और F1 से इससे जस्ट ऊपर वाला मान जो होता है वो हमारा किस चीज़ का मान होता है? F0 का मान होता है ये। ठीक है, और जस्ट इसके नीचे वाला क्या होता है? हमारा F2 का मान होता है, और इसके जस्ट F1 के जस्ट सामने वाला क्या होता है? हमारा बहुलक वर्ग। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग, तो इसमें L1 का मान हमारा ये हो जाएगा निम्न सीमा, और यहाँ से हम यदि H का मान निकालें तो 50 में से यदि 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 10। तो H का मान कितना हो जाएगा? 10। ये मान हम नीचे लिख लेंगे अब। तो F0 बराबर कितना है? 12। F1 बराबर कितना है? 20। यहाँ पर ये F0 का मान कितना है? ये 11 है। दो जगह F0 लिख दिया है। F1 से पहले वाला मान तो होता है F0 का मान, और F1 से बाद वाला मान जो होता है ये F2 का। यहाँ पर ये क्या आएगा? F2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर F0 का मान कितना हमारे पास? 12। F1 का मान कितना हमारे पास? 20। और F2 का मान कितना हमारे पास? तो F2 का मान है 11। और L का मान कितना हमारे पास? 40। और H का मान कितना हमारे पास? 10। ठीक है, अब फॉर्मूले में यह मान लगा देंगे। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला लगाएंगे अब हम। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस का F1 माइनस का F0 बटे में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और गुणा में H। ठीक है, यहाँ पर मान रख देंगे अब हम। L का मान कितना हमारे पास? 40 प्लस F1 का मान है 20 माइनस F0 का मान कितना है? 12 बटे में 2 गुणा में F1 का मान कितना है? 20 माइनस F0 का मान कितना है? 12 माइनस F2 का मान कितना है? 11 गुणा में H का मान कितना है? 10। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास बराबर 40 प्लस 20 में से 12 गए तो कितने बचे? 8, और 20 दूनी 40 माइनस 12 और 11 कितने हो गए? 23 और गुणा में 10।
आगे आ जाएगा हमारे पास ये 40 प्लस 8 की गुणा 10 से कर देंगे तो कितना आएगा 10, 10 अट्ठे 80, और इसमें से ये घटा देंगे तो कितना आएगा, देखिए इधर 5 लेंगे, 10, 10 में से 3 गए तो 7, यहाँ रह गए 3, 3 में से 2 गए तो 1, 1780 को भाग लगा देंगे हम, तो देखिए कितना आएगा, 17 से भाग लगाएंगे 80 को, तो 17 तो क्या में 17 चौका 68, 17 चौका 68, घटाएंगे इधर 5 लेंगे, 10, 10 में 60 गए तो 2, यहाँ रह गए 7 में 6 गए तो 1, लगाएंगे पॉइंट उतार लेंगे 0, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, तो 17 सत्ते 119 आ जाएगा। इधर से 20, 10, 10 में से 9 गए तो 1, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार लेंगे, ये पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार लेंगे, लेकिन 17 का पहाड़ा 10 में को नहीं पड़ा जा रही है तो 1 0 और उतारेंगे। जब भी डबल 0 उतारते हैं तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, 1 0 लगाते हैं ऊपर। अब 17 का पहाड़ा 100 में पढ़ लो, कितने बार पड़ेगा, 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, 17 पंजे 85, ठीक है, यहीं तक रहने दो अभी। तो हमने भाग लगाई तो हमारे पास कितना आया, ये आ गया हमारे पास बराबर 40 प्लस का 17 को जब हमने 80 से भाग लगाई तो हमारे पास आया 4.705, इन्हें जोड़ लेंगे तो 40 में को 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 44.705, क्या आ गया हमारा ये बहुलक, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है ये। यहाँ पे दिया है कि नीचे दी सारणी 280 व्यक्तियों के वेतन दर्शाती है। तो वेतन दिया हमें जो 1000 रुपये में, व्यक्तियों की संख्या दी हुई है हमें ये, ठीक है, वेतन दिया 1000 रुपये में, व्यक्तियों की संख्या। यहाँ पर पूछा हम कि इन आंकड़ों का माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें हमसे 2 चीज़ें पूछी, एक माध्यक पूछा है और एक बहुलक पूछा है, ठीक है। तो हम पहले माध्यक निकालते हैं फिर बहुलक निकालते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, वेतन 1000 रुपये में, यानी कि हमें ये वर्ग अंतराल दे रखा है। व्यक्तियों की संख्या यानी कि हमें ये बारंबारता यानी कि f दे रखा है। तो लिखेंगे माध्यक के लिए हमने ये साइड बनाई है पहले, तो लिखेंगे माध्यक के लिए। तो माध्यक निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता। तो निकालेंगे हम संचयी बारंबारता यानी कि कैपिटल F। तो संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, बारंबारता से निकालते हैं। पहला पद हम ऐसे लिख लेंगे 49, फिर ऊपर वाले पद में नीचे वाला पद हम जोड़ते चले जाते हैं। तो देखिए जोड़ेंगे 3 और 9 12 का 2 हासिल लगा 1, ठीक है, और 3 और 4 7 और 1 हासिल का 8 और 1 का 1, 182 आ जाएगा। अब 182 में को हम 63 जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 6 और 8 14 के 4 हासिल लगा 1 और 1 हासिल का और 1 ये 2, कितने हो जाएंगे 245। 245 में को 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 260, ठीक है। 260 में को 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 266। 266 में को हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 273। 273 में को हम 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 277। 277 में को 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 279। 279 में को 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 280। अब हमें बारंबारता का योग भी चाहिए होता है इसमें, ठीक है, तो हम बारंबारता का योग निकाल देंगे। देखिए बारंबारता का योग यानी कि n बराबर क्या होता है, बारंबारता का योग और संचयी बारंबारता का लास्ट पद क्या होते हैं आपस में बराबर। तो n बराबर हम कितना लिख सकते हैं 280, ठीक है। अब निकालेंगे माध्यक। अब यहाँ पर माध्यक हेतु लिखेंगे पदों का योग निकालेंगे। पहले हम लिखेंगे पदों का योग, तो पदों का योग बराबर n बटे में 2। n का मान कितना है 280 बटे में 2 से भाग लाएंगे इसे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 0 0 बराबर कितना आ रहा है 140। तो 140 से जस्ट हम बड़ा पद देखेंगे। तो 140 से जस्ट हमारा बड़ा पद कौन सा 182, ठीक है। तो 182 के जस्ट सामने वाला पद हमारा क्या हो जाएगा ये f यानी कि बारंबारता हो जाएगी, और इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा ये माध्यक वर्ग, यानी कि यहाँ पर ये L1 का मान हो जाएगा निम्न सीमा और ये L2 का मान हो जाएगा। और यहाँ से यदि हम h का मान निकालें तो h का मान कितना आएगा 15 में से उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाएंगे, यानी कि 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसके जस्ट सामने वाला हमारा ऊपर वाला क्या होता है हमारा ये हो जाती है संचयी बारंबारता यानी कि कैपिटल F का मान हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान लिख लेते हैं ये। तो हमारे पास L1 का मान कितना आ गया 10, L2 का मान कितना आ गया 15, ठीक है। और स्मॉल f बारंबारता कितनी आ गई 133, और कैपिटल F यानी कि संचयी बारंबारता कितनी आ गई 49, और h कितना आ गया हमारा 5, ठीक है। वर्ग अंतराल का अंतर कितना आ गया 5। अब निकाल देंगे माध्यक। फॉर्मूला लगाएंगे इसमें माध्यक बराबर
माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे में स्मॉल f, और गुणा में कितना होता है इसके n बटे में 2 माइनस का कैपिटल F, यानी कि संचयी बारंबारता। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान पुट कर देंगे। तो L1 का मान कितना हमारे पास 10 प्लस L2 का मान कितना है 15 माइनस L1 का मान कितना है 10 बटे में बारंबारता यानी कि स्मॉल f कितना 133, और n बटे 2 का मान हमने कितना निकाला 140 माइनस f का मान कितना है 49। आगे हल कर लेंगे इसे, तो कितना आगे देखिए 10 प्लस 15 में से 10 गए तो 5 बटे में 133 गुणा में 140 में से 49 घटाएंगे, इधर 5 ले लेंगे, 10 में से 9 गए तो 1, यहाँ पे कितने रह गए 3, 13 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 9, 91। ठीक है, आगे हल कर लेंगे। अब 5 की गुणा 91 से कर देंगे तो कितना आगे देखिए 10 ऐसे ही आ जाएगा ये प्लस, तो 5 ही कम 5 और 5 नम 45 बटे में 133 आ जाएगा। अब हम 133 से भाग लगा देंगे 455 को, तो देखिए कितना आता है 133 और भाग 455, तो 133 का पड़ा 455 में वो कितनी बार पड़ा जाएगा 3 बार, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 ही कम 3, घटा लेंगे 15 में से 9 गए तो 6, यहाँ रह गए 4, इधर कौन से लेंगे 14 में से 9 गए तो 5, 56 आ गया। अब लगाएंगे पॉइंट और उतार लेंगे 0। अब 133 का पड़ा 560 में वो कितनी बार पड़ा जाएगा समथिंग 4 बार, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, हाँ से लेकर 4 कम 4 और 1 5, 532 बार, घटाएंगे 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ रह गए 5 में से 3 गए तो 2, पॉइंट लगवा 0 उतार लेंगे। 133 का पहाड़ हम 280 में वो कितनी बार पढ़ सकते हैं 2 बार, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। ठीक है, यहीं तक रहने देंगे। अब हम आगे हल कर लेंगे, इसे कितना आया देखिए 10 प्लस का 133 से हमने जब 455 को भाग लगाया तो कितना आया 3.42, इन्हें जोड़ लेंगे तो कितना आएगा देखिए 3 और 0 3, 13 पॉइंट और पॉइंट के बाद में ऐसे जुड़ जाएगा यानी कि 42, तो हमारा माध्यक कितना आ गया 13.42। ठीक है, और 0 लगाना चाहो तो 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये ऐसे रहने दीजिए, क्या आ गया हमारा ये माध्यक, ये एक आंसर हमारा इसका ये हो जाएगा। अभी हमें इसमें क्या निकालना और बहुलक और निकालना, तो बहुलक और निकाल देते हैं। देखिए हम तो बहुलक के लिए हमने ये सारणी बना ली है। ठीक है, तो लिखेंगे बहुलक के लिए है ये बहुलक के लिए। तो बहुलक के लिए तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि उपरोक्त सारणी में अधिकतम बारंबारता वाला पद कौन सा, तो लिखेंगे हम उपरोक्त सारणी में अधिकतम बारंबारता वाला पद, तो अधिकतम बारंबारता वाला पद कौन सा 133 है। ठीक है, 133 है तो ये हमारा 133 किस चीज़ का मान हो जाएगा F1 का मान। ठीक है, और इसके नीचे वाला जो होता है हमारा वो क्या हो जाता है F2 का मान। ठीक है, ये F2 का मान हो जाएगा, और इसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा F0 का मान, और F1 के जस्ट सामने वाला क्या हो जाता है हमारा बहुलक वर्ग। तो ये बहुलक वर्ग हो जाता है, तो यहाँ पर ये L1 का मान कितना हो जाएगा हमारा 10, और H का मान यदि हम यहाँ से निकालें 15 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5। ठीक है, यहाँ पर हम मान लिख लेते हैं ये, तो हमारे पास F1 बराबर कितना 133, F2 बराबर कितना है 63, F0 बराबर कितना है 49, H बराबर कितना है 5, L बराबर कितना है 10। ठीक है, अब निकाल देंगे बहुलक बराबर फॉर्मूला आके हम, तो बहुलक बराबर सूत्र क्या है L प्लस का F1 माइनस का F0 बटे में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और गुणा में H। ठीक है, यहाँ पर मान पुट कर देते हैं हम, तो L का मान कितना हमारे पास देखिए L का मान है 10 प्लस F1 का मान है 133 माइनस F0 का मान कितना है, F0 का मान है 49 बटे में 2F1 का मान कितना है 133 माइनस F0 का मान कितना है 49 माइनस F2 का मान कितना है 63 गुणा में H का मान कितना हमारे पास, H का मान है 5। H का मान रख दिया ये 5, अब इसे हल कर लेते हैं, तो बराबर कितना आ जाएगा ये 10
प्लस का 133 में से 49 घटा देंगे, इधर को वहाँ से लेंगे 13, 13 में से 9 गए तो 4, ठीक है, 13 में से 9 गए तो 4, यहाँ पर कितने रह गए 12, 12 में से 4 गए तो 8, और कितना आ जाएगा ये 84 बटे में 2 की गुणा 133 से करेंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, माइनस इन्हें जोड़ लेंगे 9 और 3 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 और 6 10 और 1 11, गुणा में कितना है 5। आगे हल कर लेते हैं इसे, और तो देखिए कितना आएगा 10 प्लस का और आ जाएगा हमारे पास ये 84 बटे में, इसमें से घटा देंगे ये 6 में से 2 गए तो 4, 6 में से 1 गए तो 5, 2 में से 1 गए तो 1, और गुणा में 5, 2 से काट देते हैं इसे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब बराबर 10 प्लस का 42 बटे में 77 गुणा में 5, ठीक है, बराबर आ जाएगा 10 प्लस 42 की 5 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21, यानी कि 210 बटे में 77। अब 77 से हम 210 को भाग लगा देंगे, तो देखिए 77 और भाग में कितना है 210। देखिए 77 का पहाड़ा 210 में को पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 1 15, ठीक है। घटाएंगे 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ पर कितना रहेगा 0, इधर कहाँ से लेंगे 10, 10 में से 5 गए तो 5, ठीक है, लगाएंगे पॉइंट उतार लेंगे 0। 77 का पहाड़ा 560 में कितनी बार पढ़ा जाएगा तो 7 बार, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 5 कितने हो गए 54, घटा लेंगे 10 में से 9 गए तो 1, यहाँ रह गए 5, 5 में 4 गए तो 1, पॉइंट लगवा 0 उतार लेंगे। 77 का पहाड़ा 110 में को पढ़ेंगे तो हम कितनी बार पढ़ा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए गुणा करने में गलती हुई, एक मिस्टेक, जब 77 का पहाड़ा हमने 560 में पढ़ा तो 7 बार पढ़ा गया, तो देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगे 4 हासिल 4 लग रहे हैं, ठीक है, 7 सत्ते 49, 49 और 4 कितने होंगे 53, यहाँ पर हमने 54 लिख दिया गलती से, ये कितना आ गया यहाँ पे ये 53। अब घटाएंगे 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ पर रह गए 5, 5 में से 2 गए तो 5 में से 3 गए तो सॉरी 2 आएगा यहाँ पर। अब 77 का पहाड़ा हम 210 में को पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ा जाएगा ये 2 बार, ठीक है, तो कितना आएगा 2 सत्ते 14 के 4 हासिल लगाएगा 2 सत्ते 14 और 1 15, 154 आ जाएगा ये। अब घटाएंगे 10 में से 4 गए तो 6, 10 में से 4 गए तो 6 बचे, और यहाँ पे रह गया 0, इधर कहाँ से लेंगे 10, 10 में से 5 गए तो 5, पॉइंट लगवा 0 उतार लेंगे। 77 का पहाड़ा 560 में को पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ा जाएगा 7 बार, 7 सत्ते 49, ठीक है, हासिल लगे 4, 7 सत्ते 49 और 4 53, ठीक है। अब देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, अब इसे हम लिख सकते हैं 2.727 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2.7, 2 के बाद में 5 से बड़ी संख्या है तो हम इसे लिख सकते हैं 2.73, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर हम 10 प्लस का, जब हमने इससे से इसे भाग लगाया तो कितना हमारे पास 2.73, इन्हें जोड़ देंगे 10 और 2 कितने हो गए 12.73, ठीक है, ये क्या गया हमारा है बहुलक आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने प्रश्नावली 13.d को हल कर लिया। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 13.e को हल करेंगे।